Hey students, welcome to online education. Today we learn about lesson number 8, role of parliament in a democratic country. As you know, India is a democratic country, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट है, वो लॉ फॉर्म करता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट का रोल क्या है वो हम ब्रीफली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Who gives the power to the government to take a decision and implement laws? गवर्नमेंट को पावर किसने दिया डिसीजंस लेने के लिए और लॉज को इम्प्लांट करने के लिए? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन द पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। ये आंसर का मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर कंट्री है वो किस टाइप की है, डेमोक्रेटिक है या फिर रिपब्लिक है, ठीक है। बट इंडिया तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों है। बट इंडिया में पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं, बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के साथ साथ पार्लियामेंट को पावर होती है, ठीक है। पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है प्रेसिडेंट। इन डेमोक्रेसी सुप्रीम पावर इज vested in the people and is exercised directly by them or by their elected agents, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सुप्रीम पावर होती है वो डायरेक्टली लोगों के हाथ में होती है या फिर लोगों के द्वारा चुने हुए पर्सन्स होते हैं, ठीक है, एमपीज होते हैं, उनके हाथ में होती है, ठीक है। दे इलेक्ट देयर लीडर्स बाय कास्टिंग अ वोट, ठीक है। वो इस पावर का यूज कब करते हैं? जनरल इलेक्शन में, ठीक है, अपना वोट कास्ट करके। द इलेक्टेड लीडर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। इलेक्टेड लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू गिव क्लियरिफिकेशन एंड प्रोवाइड रीजन फॉर अ डिसीजन अंडर अटैक, ठीक है। गवर्नमेंट के कोई भी एमपीज या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स या पीएम भी अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका क्लियरिफिकेशन और रीज़न पार्लियामेंट में जब सेशंस होते हैं तो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मोनार्की, ठीक है। गवर्नमेंट का दूसरा फॉर्म होता है मोनार्की, एक होता है डेमोक्रेसी, मोनार्की, ठीक है, राजशाही। In this type of government, the power to take a decision and run administration is in the hand of the king or queen. और इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसमें सारे डिसीजंस लेने का पावर किसके पास होता है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है या फिर किंग या क्वीन के पास होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी किंग या क्वीन के पास होता है, जैसे कि ब्रिटेन में है। King discuss the matter with his group of advisor, but the power to take the final decision lies with the king or queen only, ठीक है। किंग है वो अपने डिस्कशन अपने एडवाइजर्स के द्वारा, ग्रुप ऑफ एडवाइजर के द्वारा कर सकता है, ठीक है। बट फाइनल डिसीजन टेकिंग पावर किसके पास होता है? या तो किंग के पास होता है या क्वीन के पास होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द सोल power to rule is not in the hand of the one person or a group of people, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेमोक्रेटिक का? ठीक है, जो पावर होता है वो एक पर्सन के पास या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास होता नहीं है, बल्कि जितने भी उसके सिटीजन हैं सबके पास है पावर, ठीक है। वो पावर का यूज कब करते हैं? वोट कास्टिंग के टाइम पे। एवरी सिटीजन इज अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। हर एक जो सिटीजन है, हर एक जो नागरिक है देश का, वो मेंबर होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, ठीक है। पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी, ठीक है। लोग होते हैं वो खुद अपने फ्यूचर के करने वाले होते हैं, क्रिएटर होते हैं, ठीक है, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने वाले होते हैं। द वर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन गुजराती इज लोकशाही, ठीक है। गुजराती में डेमोक्रेसी को लोकशाही बोला जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी का
डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया जाता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ठीक है, लोगों से, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, ठीक है, चलने वाला शासन मतलब डेमोक्रेसी, लोकशाही। इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों का वेलफेयर करना वही गवर्नमेंट का मेन एम होता है। डेमोक्रेसी इज रन बाय द पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के द्वारा ही चलती है या फिर लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, लीडर्स बनाए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, ठीक है। चाहे वो लॉ फॉर्म करने की बात हो या इम्प्लांट करने की बात हो, ये सारे जो डिसीजंस हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। ओके, यहाँ एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन फॉर स्कूल पंचायत, ठीक है। स्कूल पंचायत, स्कूल में जैसे आपके मॉनिटर्स चूज किए जाते हैं, ऐसी कुछ सिस्टम बताई गई है कि आपकी स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है। इसी तरह से आपके क्लास में मॉनिटर को आप इलेक्ट करते हैं। सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बीन इलेक्टेड। एट टाइम इट हैपन्स दैट द माइनर मॉनिटर इज नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड डायरेक्टली। अभी के टाइम पे क्या होता है, जनरली मॉनिटर्स को इलेक्ट नहीं करते बल्कि सिलेक्ट कर लिया जाता है डायरेक्टली टीचर्स के द्वारा, ठीक है। एज अ रिजल्ट अदर हु वांटेड टू बी मॉनिटर फील डिसकंटेंट एंड एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका क्या परिणाम निकलता है कि जो पर्सन मॉनिटर बनने की इच्छा रखता है वो कैसा हो जाता है, दुखी हो जाता है, ठीक है, हताश हो जाता है और वो अपनी डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के बाद हमारा आता है हाउ द पार्लियामेंट फॉर्म। पार्लियामेंट किस तरह से बनता है, ठीक है। एक लाइन रह गई है वो देख लेते हैं। लाइक इट इज डन इन द स्कूल पंचायत, स्कूल पंचायत में जिस तरह से होता है इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू द लीडर ऑफ पार्टी दैट विंस द मेजोरिटी ऑफ सीट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसी तरह से जब जनरल इलेक्शन होता है और जो पार्टी मेजोरिटी सीट्स को विन करती है उसी पार्टी में से जो लीडर होता है वो पीएम बनता है, ठीक है। पार्टी सजेस्ट करती है अपने लीडर को। ही सिलेक्ट्स मेंबर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है उसमें से एक ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है पार्टी के द्वारा ही, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोस्ट को गेन करते हैं और कामकाज संभालते हैं। दिस मिनिस्टर आर असाइंड वेरियस डिपार्टमेंट एंड ड्यूटीज, ठीक है। इन मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं और ड्यूटीज दी जाती है, ठीक है। अब पार्लियामेंट फॉर्म कैसे होती है, तो पार्लियामेंट को देख लेते हैं। पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जो लोअर हाउसेस होता है उसको लोकसभा बोलते हैं और जो अपर हाउसेस होता है उसको राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। इंडिया में, ठीक है, इंडिया हैज एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडिया में क्या क्या एडॉप्ट किया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। कई ऐसी कंट्रीज है जिसमें सिर्फ डेमोक्रेसी एडॉप्ट किया गया है, तो वहाँ पे ना ही प्रेसिडेंट होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली रूल ऑन करते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट्री इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया का सुप्रीम इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट को माना जाता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट और दो हाउसेस को कंसिस्ट करता है, मीन्स पार्लियामेंट में होते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा। द लोकसभा इज नो एज द लोअर हाउसेस, ठीक है। लोकसभा जिसे लोअर हाउसेस माना जाता है, निचलू गृह, ठीक है।
एंड द राज्यसभा इज नो एज द अपर हाउसेस, ठीक है। राज्यसभा को अपर हाउस माना जाता है, उपलू गृह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 545, ठीक है। और जिसमें से 26 सीट्स जो हैं वो गुजरात से बिलोंग करती हैं, ठीक है। एमपीज जो है गुजरात के टोटल एमपीज कितने बैठते हैं लोकसभा में? 26। और राज्यसभा की बात आ रही है तो राज्यसभा में टोटल सीट्स हैं 250 और उसमें से 11 सीट्स गुजरात को बिलोंग करती है, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म्ड अ पोस्ट इंडिपेंडेंट इज द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट है वो इंडिपेंडेंस से पहले ही गठन किया गया था उसको, और उसको सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया माना जाता है पहले से ही। द मेन फीचर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी आर पीपल्स कंस्टेंट एंड देयर पार्टिसिपेशन, ठीक है। लोगों की उसमें योगदान होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन ले, जो मेन फीचर है डेमोक्रेसी का वो डिसीजन मेकिंग है। जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं जो 18+ होते हैं, ठीक है। इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द पार्लियामेंट एंजॉय अ कंप्लीट पावर सिंस इट कंप्रीज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, ठीक है। जब तक इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं तब तक पार्लियामेंट कंप्लीट पावर एंजॉय करता है। बट जब प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, विसर्जित कर देता है, तो तब सारे पावर सिर्फ पीएम और सीओएम नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन है वो कंप्लीट होने तक कामकाजी काम करते हैं। और नेक्स्ट इलेक्शन के बाद जो न्यू पीएम और न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वो अपना कामकाज संभालेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री फंक्शन है स्टार्टेड बिलो, ठीक है। पार्लियामेंट्री फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टेट किए हुए हैं, यहाँ पे बताए गए हुए हैं। टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट, ठीक है। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अपनी गाइडेंस देना, ठीक है। जो भी पार्टी जिसने विनिंग किया है, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं, उनको अपनी ड्यूटीज बताना, ठीक है। उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक अ लॉज एंड मेक अमेंडमेंट्स इन देम, ठीक है। लॉज बनाना और अमेंडमेंट्स करना, ठीक है। जो भी संशोधन किया जाता है, जो भी चेंजेस लाए जाते हैं, अमेंडमेंट्स मीन्स टू चेंज, ठीक है। जो भी संशोधन किया जाता है, चेंजेस लाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है। अभी जो प्रेजेंटली लास्ट वीक बनाया कृषि बिल, ठीक है, तो पार्लियामेंट ने अपना फंक्शन किया, अपना काम किया, लोकसभा ने मॉनसून सेशन में कृषि बिल बनाया, ठीक है, एग्रीकल्चर बिल, और उसके अलावा लेबर लॉज को भी कई सारे रिफॉर्म्स लेके आई गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक पिक्चर दी हुई है द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट की, लोकसभा की ये पिक्चर दी हुई है, ठीक है। बीच में जो बैठते हैं अभी खड़े हैं, सुमित्रा महाजन जी की फोटो है। तो बीच में जो लोकसभा में बैठते हैं वो स्पीकर होते हैं, ठीक है। जब भी न्यू इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं उनमें, उनके बीच में, मेंबर्स के बीच में इलेक्शन होता है और जो विन करता है वो पर्सन को स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये मैनेजमेंट करता है इलेक्शन वाला, वो प्रोटम स्पीकर होते हैं, वो आपकी स्टडी में नहीं आए, स्पीकर आएगा सिर्फ। आगे जो बैठते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो अपॉइंटेड पर्सन्स होते हैं वो बैठते हैं, पूरा डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। और जो सीट्स दी गई है सारे एमपीज को इस तरह से राउंड में, वहाँ एमपीज बैठते हैं।
ये हमारे पार्लियामेंट की पिक्चर दी हुई है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में किस तरह से लोकसभा बनती है, हाउस ऑफ द पीपल बनता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपने पढ़ने में एंजॉय किया होगा, आगे भी करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।